हेलो प्यारे दोस्तों, आप लोगों को आपका अपना परिवार यूट्यूब चैनल आर्कस एकेडमी पर स्वागत करता हूं। आज नाइन्थ क्लास का चैप्टर नंबर 2 जियोग्राफी का भारत का भौतिक स्वरूप लेकर के आया हूं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसमें लिखा हुआ है आप लोगों के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, प्रश्न यहीं से आएंगे। इसका मतलब ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ अर्थ है, तभी तो हम लिख के लाए हैं। और इतना जब कर लेंगे तो आप लोग को एक भी प्रश्न एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा इस चैप्टर से। चलिए सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे भारत का भौतिक स्वरूप। भारत का भौतिक स्वरूप के बारे में हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन में बोला है कि एक स्थलीय भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हो, तीन ओर से समुद्र से घिरा हो, उसे हम क्या कहेंगे। तो सबसे पहले ये सब ऑब्जेक्टिव पढ़ने से पहले हम लोग आइए थोड़ा सा मैप के ऊपर समझते हैं। इसका मैप से समझेंगे, इसके बाद देखिए आगे चलते हैं। आइए देखिए, इसमें हम लोगों को पढ़ना है भारत के भौतिक स्वरूप। चैप्टर का ही नाम है क्या? भारत का भौतिक स्वरूप। देखिए इसमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो इसमें देखिए हिमालय पर्वतीय श्रृंखला, इसमें पढ़ना है हिमालय पर्वतीय श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। हम लोगों को इसमें 6 टॉपिक पढ़ना है। 6 टॉपिक के बारे में हम लोग को पढ़ना है कि हिमालय पर्वतीय श्रृंखला क्या होता है, उत्तरी मैदान क्या होता है, ये भारत में कहाँ कहाँ फैले हुए हैं, और प्रायद्वीपीय पठार क्या होता है, भारत में प्रायद्वीपीय पठार कहाँ कहाँ फैले हुए हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, और भारतीय मरुस्थल यानी मरुस्थल कहाँ पाया जाता है, ये सब मैप पर अभी हम लोग समझेंगे। तटीय मैदान, तटीय मैदान किसको कहते हैं, और द्वीप समूह, और इसके बाद द्वीप समूह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आइए तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे, ये मैप है भारत का, ये नक्शा है, देख रहे हैं ना। तो इसमें जो है सबसे पहले डायरेक्शन के बारे में जानकारी होना चाहिए। अगर आप लोग अगर देखे होंगे तो कल का वीडियो भी फर्स्ट चैप्टर हुआ था, उसमें भी डायरेक्शन का जानकारी हम दिए थे। तो आज देखिए फिर से डायरेक्शन के बारे में जानकारी देते हैं आप लोग को। देखिए ऊपर में जो होता है उत्तर होता है, नीचे दक्षिण, इधर होता है पूरब, इधर पश्चिम, ये 4 डायरेक्शन होता है, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। देखिए तो हम लोगों को पढ़ना क्या है, बेसिकली हम लोग को पढ़ना है हिमालय पर्वतीय श्रृंखला। और हिमालय पर्वतीय श्रृंखला जो होता है भारत के ऊपरी वाला पार्ट्स, जिसमें जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख ये सब जो आता है एरिया, इस एरिया में उत्तरी पर्वतीय श्रृंखला या उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में ये हिमालय पर्वतीय श्रृंखला फैला हुआ है। तो ये हम लोग देखेंगे कि उत्तरी प्रदेश, पर्वतीय प्रदेश यहाँ पे आ जाएगा, और सेवन सिस्टर जो हमारा स्टेट है, सेवन सिस्टर जो स्टेट है, यहाँ पे भी उत्तरी पर्वतीय प्रदेश ये भी फैला हुआ है। यहाँ बेसिकली समझ में आ गया होगा। यानी उत्तर पर्वतीय प्रदेश कहाँ कहाँ है, ऊपर में है यहाँ और यहाँ है। आपको मैप में ध्यान रखना है कि उत्तर पर्वतीय प्रदेश यहाँ और यहाँ है।
आगे हम लोग डिटेल में अब हम लोग पढ़ेंगे कब, जब फाउंडेशन पढ़ेंगे तब कि उत्तर पर्वतीय प्रदेश क्या होता है, उत्तर का विशाल मैदान क्या होता है, दक्षिण का पठार क्या होता है और प्रायद्वीपीय पठार क्या होता है, ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। बट अभी हम लोग एमसीक्यू की तरफ चलना है, तो इसलिए हम लोग जो है इसको संक्षेप में समझ रहे हैं, डिटेल ज्यादा नहीं कर रहे हैं। अब देखिए, आप लोगों को पता चल गया कि हिमालय का पर्वतीय श्रृंखला कहाँ कहाँ फैला हुआ है। तो ये जो है मैप में देख रहे हैं कि यहाँ पे इस भाग में और यहाँ पे फैला हुआ है। आगे बात करें उत्तरी मैदान की बात करें, तो उत्तरी मैदान की बात करें तो यहाँ जो आपको दिख रहा है ये बीच वाला क्षेत्र, यहाँ देखिए ये जो बीच वाला जो क्षेत्र है, ये यहाँ देखिए ये जो है आपका यहाँ से यहाँ तक ये फैला हुआ है उत्तर का विशाल मैदान। समझ में आ रहा है? इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, बट यहाँ पे फैला हुआ है ये चीज देख रहे हैं मैप में कहाँ कहाँ है। अभी कौन कौन सा स्टेट में है ये नहीं बता रहे हैं, बस यहाँ पे मैप में आपको ध्यान रखना है कि ये है यहाँ से लेकर के यहाँ तक उत्तर का विशाल मैदान फैला हुआ है। आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार। तो देखिए प्रायद्वीपीय पठार क्या होता है, देखिए ऊपर में तो हो गया उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, यहाँ भी हो गया पर्वतीय प्रदेश। अब यहाँ कहिएगा कि सर ये तो पूरब लिखा हुआ है तो उत्तर पर्वतीय प्रदेश क्यों बोल रहे हैं? तो देखिए ये जो है श्रृंखला जो फैला हुआ है, इस श्रृंखला को ही बोला गया है उत्तर पर्वतीय प्रदेश। तो ये और ये दोनों श्रृंखला यहाँ और यहाँ पाया जाता है, इसलिए इसको बोला गया है उत्तर पर्वतीय प्रदेश। समझ में आ गया होगा? अब देखिए उत्तर का विशाल मैदान, ये भी समझ में आ गया होगा। प्रायद्वीपीय पठार क्या होता है? अब यहाँ पे समझिएगा, प्रायद्वीपीय पठार समझने से पहले नीचे वाला जो भाग है ये आपका जो दिख रहा है, ये वाला जो भाग है इसको बोलते हैं दक्षिण का पठार। समझ गए? इसको बोलते हैं, इस वाले भाग को, निचले वाले भाग को दक्षिण का पठार बोलते हैं। जो कि आपको याद रखना होगा, ऊपर में उत्तर पर्वतीय प्रदेश हो गया, नीचे अगर आएंगे यहां से नीचे आएंगे तो दक्षिण का पठार, और ये बीच में हो गया उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान। अब देखिए आगे हम लोग को पढ़ना है भारतीय मरुस्थल। तो भारत में मरुस्थल बेसिक कहाँ पाया जाता है, मरुस्थल होता क्या है? तो मरुस्थल वैसे भूभाग होते हैं जहां पे पानी की बेसिकली बहुत ज्यादा कमी होता है, बहुत ज्यादा कमी होता है वहां पे रेत यानी बालू सैंड पाए जाते हैं। समझ गए? तो ये जनरली कहाँ पाया जाता है, भारत में जो है अधिकतर जो है ये थार मरुस्थल, ये जो है आपका राजस्थान वाला एरिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है ये? राजस्थान में। और ये कहाँ पे है, कहाँ पे है मैप में? तो मैप में जो डिनोट किए हैं ये देखिएगा, मैप में ये वाला है बेसिक। समझ में आ गया? अब देखिए भारतीय मरुस्थल समझ में आ गया कि भारतीय मरुस्थल कहाँ पाया जाएगा, तो राजस्थान वाला इलाका में पाया जाएगा, क्षेत्र में पाया जाएगा। तटीय मैदान, तटीय मैदान किसको कहते हैं? तो देखिए ये आपका दक्षिण का पठार जो है, दक्षिण का पठार देखिए यहाँ से यहाँ तक है, ये वाला हम बनाए हैं कि दक्षिण का ये पठार है। समझ गए? और ये पानी से जो घिरा हुआ है, ये जो आपका, आप लोग को बताते हैं अच्छे से, देखिए ये वाला इलाका जो है, ये वाला, ये जो इलाका दिख रहा है जो हम कलर कर रहे हैं, ये इलाका है आपका तटीय मैदान है। कौन सा है? तटीय मैदान। ये आपका इधर देखिएगा तो ये अरब सागर है, इधर देखिएगा तो आपका बंगाल की खाड़ी है, और नीचे आपका हिंद महासागर है।
अरब सागर हो गया, बंगाल की खाड़ी है और हिंद महासागर है। इन सब से घिरा हुआ जो क्षेत्र है, जो क्षेत्र आता है उसी को तट भाग बोला जाता है, तटीय भाग बोला जाता है। इसी को हम लोग तटीय मैदान कहेंगे। समझ में आ गया? ये हो गया दक्षिण का पठार और ये हो गया तटीय मैदान। समझ में आ गया होगा। अब हम लोग को आगे पढ़ना है, तटीय मैदान के बाद आपको प्रायद्वीपीय पठार क्या होता है, ये चीज हम नहीं बताए थे। देखिए प्रायद्वीपीय पठार, दक्षिण का पठार को ही प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं। दक्षिण का पठार है, इसी का दूसरा नाम हम लोग कह सकते हैं कि ये प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीपीय पठार क्या होता है कि एक तरफ से स्थल से घिरा हो। देखिए एक तरफ से स्थल से घिरा है कि नहीं, यहां देखिए ध्यान से, ये वाला एरिया जो है ये स्थल से घिरा हुआ है। और ये जो है इधर से देखिएगा तो इधर जो है आपका ये बाउंड्री किससे शेयर कर रहा है, ये वाटर बाउंड्री से शेयर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यानी एक ओर से अगर एक तरफ से स्थल से घिरा हो और तीन तरफ से किससे घिरा हो, पानी से यानी जल से घिरा हो, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रायद्वीपीय पठार। समझ में आ गया? प्रायद्वीपीय पठार किसको बोलेंगे। तो इसमें भारत के भौतिक स्वरूप में हम लोग कितने भौतिक स्वरूप में कितने स्वरूप को पढ़ना है, 6 स्वरूप को पढ़ना है। देख लीजिए, हिमालय का पर्वतीय श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। इतना ही पढ़ना है। बात समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा और हम लोग समझेंगे। द्वीप समूह अभी हम नहीं समझाए ना, द्वीप समूह रह गया है। देखिए द्वीप समूह को समझिए। द्वीप समूह क्या होता है कि चारों तरफ से, प्रायद्वीपीय पठार क्या था कि तीन तरफ से पानी से घिरा था, एक तरफ से स्थल से घिरा था, स्थल मार्ग से घिरा था, यानी स्थल से घिरा था, जमीनी क्षेत्र से। लेकिन प्रायद्वीपीय पठार में क्या होता, द्वीप समूह में क्या होता है कि द्वीप समूह जो होता है पानी से चारों तरफ से घिरा होगा। तो देखिए द्वीप समूह में यहाँ पे ये जो दिख रहा है छोटा छोटा, ये है द्वीप समूह। अब ये कौन सा द्वीप समूह है, तो ये है अंडमान और निकोबार। इसका नाम क्या है, दिख रहा है जी, पेन का कलर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, चेंज कर देते हैं। हम्म, छोड़िए ना, इसको याद रखिए, उतना क्या जरूरी है। यहाँ देखिए, ये जो है आपका ये कौन सा क्षेत्र है, ये है अंडमान और निकोबार क्षेत्र है। और ये जो है आपका ये जो क्षेत्र, छोटा छोटा जो क्षेत्र दिख रहा है, ये पानी से चारों तरफ से घिरा हुआ है, इसको बोलते हैं लक्षद्वीप। ये कौन सा समूह है, लक्षद्वीप समूह है। इसी को बोलते हैं द्वीप समूह। समझ गए? इसी को क्या बोलते हैं, द्वीप समूह बोलते हैं। और इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार। बात समझ में आ गया। क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन देखिए कैसे सोल्व होगा। आइए, एक स्थलीय भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हो, तीन ओर से समुद्र से घिरा हो, उसको क्या बोलेंगे, तट बोलेंगे क्या। तट पढ़ाए वैसा नहीं। द्वीप पढ़ाए क्या, नहीं। द्वीप क्या पढ़ाए थे अभी, कि द्वीप वो होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो। और प्रायद्वीप अभी बताए थे, प्रायद्वीपीय पठार किसको बोले थे कि एक तरफ से स्थल से और तीन ओर से जल से घिरा हो, उसको बोलते हैं प्रायद्वीप। तो यहाँ बोला है कि तीन ओर से समुद्र से घिरा हो, तो समुद्र में पानी नहीं रहता है,
तो ये 3 ओर से घिरा होगा पानी से, यानी तो ये क्या हो जाएगा, प्रायद्वीप। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाला पर्वतों की का संयुक्त नाम क्या है। तो ये म्यांमार, देखिए म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाला पर्वतों की संयुक्त नाम जो है पूर्वांचल है। क्या है, पूर्वांचल है, याद रखेंगे। यानी म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाला पर्वतों की संयुक्त नाम जो है पूर्वांचल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी क्या कहलाता है। तो गोवा के दक्षिण में जो होता है उसको बोलते हैं कोंकण पट्टी। कोंकण पट्टी क्या बोलते हैं, कोंकण। कोरोमंडल मत मार दीजिएगा, कोरोमंडल वो होता है तमिलनाडु वाला है, केरला वाला, वहां पे चले जाइएगा, मत वहां मारिएगा, गलत हो जाएगा ये। समझ गए, ये नहीं है, ये भी नहीं है। समझ में आ गया। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर क्या है। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर क्या है, बताइए। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर क्या है। तो पूर्वी घाट का अगर सर्वोच्च शिखर की बात करेंगे ना तो महेंद्रगिरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महेंद्रगिरी। भारत का कौन सा स्थान 3 सागरों का के मिलन स्थल पर स्थित है। देखिए पूछ रहे क्वेश्चन कि भारत का कौन सा स्थान 3 सागरों के मिलन स्थल पर स्थित है। तो 3 सागरों के मिलन स्थल पर अगर स्थित है तो आप यहाँ पे देखे होंगे, ऐसे मैप में जब देखे थे, भारत का जब मैप देखे थे हम लोग, तो यहाँ पे आप देखे थे, इधर क्या था, अरब सागर था, अरब सागर था, इधर नीचे था हिंद महासागर। और इधर था आपका बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी था। समझ गए। ये क्या था, अरब सागर है, ये है बंगाल की खाड़ी है, ये हिंद महासागर है। और 3 ओर से देखिए तो 3 सागरों का मिलन स्थल। तो 3 सागर कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे देखिए तो मिल रहा है, इधर से ये मिल रहा है, इधर से ये मिल रहा है, नीचे से ये मिल रहा है। तो ये कहाँ मिलता है, ये मिलता है कन्याकुमारी। कहाँ मिलता है, कन्याकुमारी। समझ गए। आगे की ओर, किस द्वीप का निर्माण प्रवाल भित्ति से हुआ है। अब देखिए प्रवाल भित्ति क्या होता है, प्रवाल जानते हैं। प्रवाल भित्ति से सब जितना भी द्वीप है भारत में आसपास लगभग सब प्रवाल भित्ति से ही निर्मित है। देख लीजिए, अंडमान निकोबार ये भी है, लक्षद्वीप भी है, और निकोबार भी है। समझ गए। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। डी फॉर देवसेना। दो नदियों के बीच बने भूभाग को क्या कहा जाता है। पूछ रहा है कि दो नदियों के बीच बने भूभाग को क्या कहा जाता है। जब दो नदियां जब अपना मार्ग बनाती है और बीच में कुछ भूभाग बन जाता है, जैसे देखिए ये एक रिवर है और एक ये रिवर है, और यहाँ पे देखिए इस तरह से, अगर मान लीजिए कि ये एक रिवर इधर जा रही है और एक रिवर इधर जा रही है, तो बीच में जो क्षेत्र बनेगा ना, इस क्षेत्र को ही बोलते हैं दोआब। क्या बोलते हैं, दोआब बोलते हैं। समझ गए। तो इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, दोआब बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय की सर्वाधिक ऊंची श्रृंखला कौन सी है।
अब देखिए पूछ रहा है कि हिमालय की सर्वाधिक सबसे ऊंची श्रृंखला कौन सी है। बताइए। तो हिमालय की सर्वाधिक सबसे ऊंची श्रृंखला अगर हिमालय का पूछेगा तो आपको क्या करना होगा, एवरेस्ट। समझ गए, एवरेस्ट करना होगा। हिमालय की सर्वाधिक ऊंची श्रृंखला की बात करेगा तो एवरेस्ट, यानी एवरेस्ट की चोटी। समझ में आ रहा है, हाँ या ना। आगे, भारत में हिमालय की सर्वाधिक ऊंची श्रृंखला का नाम क्या है। देखिए अब यहां पूछा है कि भारत में हिमालय की सर्वाधिक ऊंची श्रृंखला का नाम क्या है। समझ गए, तो बताइए क्या नाम है। बताइए, कंचनजंगा, याद है। भारत में हिमालय की सर्वाधिक ऊंची श्रृंखला का नाम क्या है, कंचनजंगा। याद रहेगा कि नहीं। देखिए इसको जुंगा भी लिख देता है कहीं कहीं, और कहीं कहीं जंगा भी लिखता है, ऐसे भी लिख देगा। हिमालय भारत के किस भाग में स्थित है, तो अभी तुरंत न बताए थे कि हिमालय वाला जो फैला हुआ ऊपर वाला भाग था उसको कहाँ बताए थे कि उत्तर में बताए थे, तो इसका क्या हो जाएगा, उत्तर। ऐसे भी भारत के अगर चौहद्दी याद किए होंगे कभी, तो उत्तर में क्या है, हिमालय ही है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला क्या है। देखिए अब यह किसी ने पूछा है कि हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला का नाम क्या है। समझ गए, इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें पूछा है कि हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला। तो हिमालय के देखिए कई रेंजों में बांटा गया है, एक बाह्य हिमालय, मध्य हिमालय, आंतरिक हिमालय, इस तरह से बांटा गया है। तो इसमें पूछा है कि बाहरी श्रृंखला के नाम क्या है, सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सा है। तो सबसे बाहरी श्रृंखला जो है शिवालिक है। क्या है, शिवालिक। विस्तृत ऊपर उठा भूभाग जिसके ऊपर के भाग अपेक्षाकृत समतल होता है क्या कहलाता है। देखिए ऊपर का जो भूभाग जो होगा समतल होगा, जैसे ऐसे उठा हुआ क्षेत्र रहेगा लेकिन ऐसे टेढ़े नहीं रहेगा। समझ गए, इस तरह से नहीं रहेगा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं रहेगा, इस तरह से रहेगा आपका समतल। यानी इस तरह से अगर समतल भाग बन रहा है तो उसको बोलेंगे पठार। क्या बोलेंगे, पठार। समझ में आया। संसार की सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। अगर बात कीजिएगा कि संसार के सबसे ऊंचा शिखर की बात करें तो क्या हो जाएगा, बताइए। संसार के सबसे ऊंचे शिखर की बात करें तो संसार के सबसे ऊंचा शिखर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। समझ गए, कोई दिक्कत, आगे बढ़ जाएं। किसके उत्तर में अंगारा भूमि थी। किसके होगा यहाँ ना, किसके उत्तर में अंगारा भूमि थी, बताइए किसके उत्तर में अंगारा भूमि है, बताइए। गोंडवाना। किसके उत्तर में अंगारा भूमि है, ये गोंडवाना के उत्तर में अंगारा भूमि है। याद रहेगा, याद तो रखना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर एग्जाम में तो हम नहीं बैठ के बनाएंगे। अरब सागर में भारत का कौन सा द्वीप समूह है। तो अभी बताए थे ना जी कि इधर क्या था, अभी तुरंत मैप बना करके बताए थे इधर में कि इधर जो है आपका अरब सागर है, अरब सागर है, और यहाँ नीचे हिंद महासागर है,
और इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी है। समझ गए। यहाँ पे आपको बताए थे कि अंडमान और निकोबार छोटा छोटा ऐसे दिख रहा था, बताए थे अभी तुरंत कि अंडमान निकोबार किधर है, इधर वाला एरिया में है। और इधर क्या था, इस एरिया में जो था आपका लक्षद्वीप था, है या ना। लक्षद्वीप समूह यही ना था जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अरब सागर में भारत का कौन सा द्वीप समूह स्थित है, तो द्वीप समूह कौन सा हो जाएगा, ये वाला लक्षद्वीप हो जाएगा। समझ गए। किसे बादलों और वर्षा का राज्य कहा जाता है, देख रहे हैं, पूछ रहा है किसे बादलों और वर्षा का राज्य कहा जाता है। तो भारत में एक ऐसा जगह है मेघालय, और मेघालय में भी एक स्पेशल जगह है मानसिन राम। एक जगह है मानसिन राम, मेघालय में ही है, यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होता है। अगर ये ऑप्शन मेघालय नहीं देगा, मानसिन राम देगा, तो ये टिक कर देंगे। अगर ये नहीं है तो फिर इसको टिक करना है, डी फॉर देवसेना। समझ में आ गया। दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है, दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है, बताइए, चार ऑप्शन है, जल्दी बताइए। दक्कन ट्रैप के नाम से किसे जाना जाता है, बताइए जल्दी। दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है प्रायद्वीपीय पठार को, याद रखिएगा। दक्कन ट्रैप के नाम से किसे जाना जाता है, प्रायद्वीपीय पठार। समझ गए। आइए, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है, ऐसे भी जानते हैं, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी क्या है, बताइए। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी क्या है, दोदा बेटा। समझ गए, डोडा बेटा, याद रखेंगे, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी की बात कर रहा है तो डोडा बेटा हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है, भारत में तो नहीं ना है, भारत में नहीं है। जब भारत में नहीं है तो चीन में भी नहीं है, पाकिस्तान में तो है ही नहीं है। समझ गए। तो क्या हो जाएगा, सी फोर एट वाला ऑप्शन, नेपाल। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाढ़ वाले मैदानों के नए नए, ये गलत टाइप हो गया जी, बाढ़ वाले मैदान के नए, यहाँ तथा होगा ना, तथा युवा निक्षेपों को, युवा निक्षेपों को किस नाम से जाना जाता है, निक्षेप को किस किस नाम से जाना जाता है। निक्षेप, निक्षेप मतलब होता है गाद, जो जमा होता है, जो बैठता है ना, निक्षेप मतलब जानते हैं ना, जो नदियों द्वारा बहा करके लाई गई मिट्टी होता है, उसी को निक्षेप बोला जाता है। समझ गए। तो इसको क्या बोलेंगे बताइए, कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए, बताइए, बताइए। इसको बोलते हैं खादर, नहीं बांगर नहीं बोलते हैं ना, ये मत कीजिएगा, ये नहीं होगा, राई होता नहीं है, भाबर नहीं हो, भाबर होता है लेकिन भाबर इसको नहीं बोलते, भाबर अलग चीज है, समझाएंगे फाउंडेशन क्लास में, समझाएंगे वो सब जो छोड़ रहे हैं। भारत के भौगोलिक आकृतियों के दृष्टिकोण से कितने भागों में विभाजित किया गया है, देखिए, सबसे पहला जब हम पेज लेकर के आए थे, उस पेज पर हम लोग बताए थे कि हम लोग कितने भागों में बांटे हैं, तो हम लोग 6 भागों में बांटे थे। कौन कौन बांटे थे, याद है, एक बार दिखा देते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग यही पढ़े हैं,
देखिए यही पढ़े थे ना, भारत के भौतिक स्वरूप में हिमालय का पर्वतीय श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। कितने हो गए? 6 के 6 है। समझ में आ गया? यही तो क्वेश्चन था। समझ गए? आंसर याद रखेंगे। सी 6 ना, भारत के भौगोलिक आकृति के दृष्टिकोण से कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो भौगोलिक दृष्टिकोण से 6 भागों में विभाजित किया गया है। अब आते हैं, पूर्वांचल श्रृंखला का कौन सा भाग नहीं है? अब इसमें से पूछ रहा है कि पूर्वांचल श्रृंखला का कौन सा भाग नहीं है, बताइए आप लोग। पूर्वांचल श्रृंखला का कौन सा भाग नहीं है, बताइए। देखिए पूर्वांचल श्रृंखला जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग जब डिटेल करेंगे तो हम लोग सब पढ़ेंगे, नंगा पर्वत क्या है, पटकोई पर्वत क्या है, मीजो पर्वत क्या है, तो ये सब जो है पूर्वांचल श्रृंखला का ही भाग है। बट शिवालिक पर्वत जो है ये नहीं है। तो इसमें पूछ रहा है कि पूर्वांचल श्रृंखला का कौन सा भाग नहीं है, पूछा है। क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना होगा एग्जाम में, वहां पूछेगा नहीं है, ऊपर क्या जाएगा है वाला, तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ देखिए शिवालिक पर्वत हो जाएगा। समझ में आ गया? क्या हो जाएगा? शिवालिक पर्वत। गंगा मैदान में वेदिका जैसी आकृति किस भाग में प्रदर्शित होती है? अब देखिए, तो गंगा मैदान में वेदिका जैसी आकृति किस भाग में प्रदर्शित होती है? तो किस भाग में प्रदर्शित होता है, बता दीजिए आप लोग, बताइए। गंगा मैदान के वेदिका जैसी आकृति किस भाग में प्रदर्शित होती है? तो याद रखिएगा भांगर, ये गलत लिखा हुआ है ना, ये गलत है, भांगर नहीं बांगर होता है। समझ गए? ये ये बुक में भी गलत दिया है, भांगर ही लिखा है जो कि गलत है, बांगर होगा। आंसर क्या हो जाएगा? बांगर। याद रखेंगे, गंगा मैदान में वेदिका जैसी आकृति किस भाग में प्रदर्शित होती है? तो बांगर। समझ गए? चलिए चलिए खत्म हो गया ना, अंतिम क्वेश्चन था। अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अपने फैमिली मेंबर्स जिस जो जो पढ़ने वाले होंगे, जैसे भाई हैं, बहन हैं, छोटे भाई, बड़े भाई, जो भी पढ़ने वाले हैं, सबको दबा के लाइक शेयर ठोकना है, करना है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।